सो हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल अवेंजर्स। तो आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ वो है भगवान, खुदा, गॉड, जिसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो आज यहाँ पे थोड़ी सी ज्ञान की बातें होने वाली है, बट आप सुन लेना, मज़ा आएगा। तो आप में से कुछ लोग होंगे जिनको भगवान में आप मानते होंगे, कुछ लोग होंगे जो नहीं मानते होंगे। अब जो नहीं मानते, आप इसको देखिए, क्योंकि मैं भी आपकी तरह नहीं मानता था, बट मुझे धीरे धीरे विश्वास होने लगा। और जो मानते हैं, यार अब भगवान का टॉपिक है, कुछ बातें अच्छी लगेगी, कुछ बातें बुरी लगेगी। जो अच्छी बातें है वो रख लेना आप, और बुरी बातों का इतना बुरा मत मान जाना कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ कि मैं किस तरीके से, मेरी क्या समझ थी जब मैं बचपन में छोटा था। तो घर वाले, अब मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं मंदिर मेरे को घर वाले जाते थे, मैं विश्वास नहीं रखता था। तो आप भी वही सब चीज़ें करते होंगे, शिव जी के शिवलिंग पे पानी चढ़ाना, पैसे चढ़ाना, टीका लगाना, ये सब चीज़ें हम सब करते हैं। सब अपने अपने धर्म के हिसाब से अलग अलग चीज़ें करते होंगे। तो अभी तक हमारी भगवान की समझ ये है, देखिए मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। तो मैंने अभी छोटा सा एग्जांपल लिया है 7-8 भगवान का, जो कि अलग अलग धर्म से है। बुद्धिज़्म हो गया, जैन धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया। तो ये हमारी समझ है। अब ध्यान से देखिए अगली स्लाइड, ये देखिए, ये मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब दुनिया ही एक है, एक ही दुनिया है, तो भगवान अलग अलग कैसे हो सकते हैं। अब इस बात को थोड़ा मैं अंदर से समझाता हूँ। इसने सूरज, चांद, सितारे बनाए होंगे, पहाड़ों को बनाया होगा, दुनिया भर की नदियाँ बनाई होगी, ये सारी चीज़ें बनाई होगी। कोई भी यंग जनरेशन इस वीडियो को देख रहा है तो यार, आप गोवा के बागा बीच पे बैठ के वो लहरों के मज़े तो ले लेते हैं, मगर वो लहरें बनाई किसने, सोच के देखो। मनाली जाके पहाड़ों के मज़े ले लेते हो, मगर वो पहाड़ बनाए किसने। तो भगवान का अस्तित्व है। अगर आप नहीं मानते, भगवान है। भगवान हमें दिखता नहीं है, मगर वो है। तो ये सारी चीज़ें बना के उसने हमें छोड़ा होगा इस दुनिया में जीने के लिए, यही सच्चाई है। हमें छोड़ा होगा, इंसानों को छोड़ा, दुनिया भर के जानवरों को छोड़ा, हवा के जानवरों को, हवा के पक्षियों को छोड़ा। तो इस तरीके से दुनिया चल रही है। तो अब दोबारा मेरी स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। तो भगवान एक ही हो सकता है, एक ही शक्ति हो सकती है जो इस दुनिया को चलाई जा रही है। जब से बनी है ये दुनिया, एक ही शक्ति हो सकती है। हमने उसको अलग अलग नाम दे दिए, इससे हम आपस में बढ़ गए। अब सोचिए, हमने उस एक शक्ति में विश्वास किया होता, एक शक्ति को माना होता, तो हम आपस में लड़ते ही नहीं। आज दुनिया भर की लड़ाइयाँ इसीलिए हो रही है। इंडिया पाकिस्तान क्यों लड़ रहा है? धर्म के नाम पे लड़ रहा है, जबकि हमें इंसानियत बना के रखनी चाहिए थी। हमें एक दूसरे से प्रेम के साथ रहना चाहिए था। भगवान का असली मतलब वही है। हमसे वो चीज़ें तो हुई नहीं, हम उल्टी चीज़ें सीख के बैठ गए। तो हमें भगवान से जुड़ना है तो उस शक्ति से जुड़े, ना कि अलग अलग धर्म से जुड़े। मेरी कहानी सिर्फ इतनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम देखते हैं कि हमने भगवान को किस तरीके से हम अपनी श्रद्धा दिखा रहे हैं, मैं वो बताना चाहता हूँ। तो हम श्रद्धा किस तरीके से दिखा रहे हैं, हम अलग अलग मंदिर बना रहे हैं, वहाँ पे जाते हैं, पाठ पूजा और ये सब जो भी अपने धर्म के हिसाब से कर रहे हैं। मगर सोचिए, कोई भी मंदिर, कोई भी मंदिर हो, कोई भी मस्जिद हो, कोई भी कुछ भी हो, वो बना किससे होगा? ईंट पत्थरों से बनाया होगा। अंदर जिसने भी बनाया होगा ईंट पत्थर से बनाया होगा। अब इंसानी हाथों ने बनाया होगा। अब इसको ध्यान से समझिए, इंसानों ने बनाया है, भगवान ने इंसानों को बनाया है, ये रियलिटी है। और हम क्या कर रहे हैं? इंसान भगवान को बना रहे हैं, क्योंकि हम मंदिर बना रहे हैं। सोच के देखिए, तो इनमें भगवान कैसे हो सकता है? भगवान तो उस हवा में है जो हर जगह है, भगवान उस ज़मीन में है जो हर जगह है। भगवान की कोई एक जगह हो ही नहीं सकती। इस बात को समझिए, भगवान का अस्तित्व हर जगह है। हम ये मान लेते हैं कि मंदिरों में ही जाके हमें भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, कितनी गलत चीज़ें हो रही है। हम पाठ पूजा करते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में दिए जल रहे हैं। अब ज़रा सोच के देखिए, अगर कोई सुन रहा हो, तो हवा की हानि नहीं हो रही? सोचिए, हवा में भी तो भगवान है। हम दुनिया भर के तीर्थ स्थानों पे जाते हैं। यहाँ मान लीजिए किसी एक तीर्थ स्थान पे जाना है, मान लीजिए वृंदावन जा रहे हो, या हरिद्वार दर्शन करने जा रहे हो, या कहीं भी जा रहे हो। मगर ये सोचिए, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, दुनिया भर का पॉल्यूशन कर रहे हो, दुनिया भर की हवा मर रही है, भगवान का अस्तित्व मर रहा है। भगवान ने जो चीज़ें बनाई हैं उसको बचाना है, हमें उसको उसी तरीके से रखना है। ये है भगवान की सेवा करना, जो कि हम नहीं करते हैं। हम हर दिन
हर चीज़ ख़राब करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से श्रद्धा रखें। अब श्रद्धा इस तरीके से ही रखनी है कि ये चीज़ें जो भगवान ने बनाई है उनसे जुड़ना है, हवा पानी इन सब को बचाना है, वो है भगवान की सेवा करना। मेरे हिसाब से तो वो है। बाकी आप देखें। अब देखिए, हमने ये सारी उल्टी सीधी चीज़ें करी है, दुनिया हमने गलत मतलब से ये सारी चीज़ें करी है, तो देखो भगवान ने हमारे साथ क्या किया। मैं तो इसको सब भगवान का करना मानता हूँ। ये स्लाइड पे देखिए ध्यान से, केदारनाथ टेम्पल 2013 में डिस्ट्रक्शन हुआ था, कम से कम 5700 लोग मारे गए। अब सोचिए, अगर भगवान का अस्तित्व वहाँ होता तो भगवान उसको तोड़ते क्यों? मैं तो ऐसे सोचता हूँ, क्योंकि हम गलत समझ रहे हैं, हम गलत चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, हमसे गलती हो रही है। हम मंदिरों के पीछे भाग रहे हैं। भगवान हर जगह है, भगवान आपके घर में भी है, भगवान जहाँ आप खड़े हो उस पर भी है, क्योंकि ये धरती भगवान ने दी है। तो ये बात याद रखना। दुनिया भर के तीर्थ स्थानों पे स्टैम्पेड्स वगैरह होती है, धक्का मुक्की होती है, दुनिया भर के लोग मारे जाते हैं हर साल, न्यूज़ में देखते होंगे। ये सब क्यों हो रहा है? वो लोग तो श्रद्धा से गए थे ना, श्रद्धा से गए थे, तो लोग भगवान ने उनको अपने पास क्यों बुला लिया? कहीं तो गड़बड़ हो रही है ना। तो हम जहाँ पे है वहीं पे भगवान को मानना है, वहीं पे भगवान को खुश रखना है, खुश करना है, हर चीज़ को बचाना है जो भी आपके आसपास हो। चलिए आगे समझते हैं। और अब हो क्या रहा है, हमारी लाइफ, हम इंसान हैं, हमारी लाइफ जैसे चल रही है हम भगवान को उसके हिसाब से चला रहे हैं। ये देखते कैसे, अब हमें पसंद है सुंदर घर बनाना, उसको सजाना, हमने घर में मंदिर बना के उसको सजा रहे हैं। मगर एक बात सोचो, भगवान तो मोह माया से दूर रहता है ना। भगवान का मतलब ही है सादगी। और दुनिया भर की उल्टी चीज़ें हो रही है। तीर्थ स्थानों पे जाते हो, दुनिया भर का बिज़नेस हो रहा है, मूर्तियों का बिज़नेस हो रहा है। सोचो, भगवान मोह माया से दूर होंगे। हम लोग पैसा कमाते हैं, मगर वो पैसा भी तो सरकार ने बनाया, मतलब किसी इंसान ने बनाया, और हमें ऐसा लगता है कि वो पैसा भगवान दे रहे हैं हमें, और इसलिए हम धार्मिक स्थल बनाए जा रहे हैं। मगर वो पैसा हम गरीबों में भी तो चढ़ा सकते हैं सीधा। देखिए, कोई भी धार्मिक स्थल बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, गरीबी दूर करना ज़्यादा ज़रूरी है? मैं तो ये सवाल पूछना चाहता हूँ, इसको ज़रा सोचिएगा। अब हम दुनिया भर के गहने धार्मिक स्थलों में दान कर रहे हैं, कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। उसको बेच के हम गरीबों की मदद कर सकते हैं, उनको खाना खिला सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें करिए आप, तो मन को शांति मिलेगी। अब देखिए, हम और क्या उल्टी चीज़ें कर रहे हैं। अब बॉलीवुड के गाने आते हैं, बढ़िया लाइटिंग शाइटिंग होती है, सब गाने वाने सुन रहे हैं, तो हमने दुनिया भर के भजन वगैरह भी हमने उसी तरीके के बना दिए। हम यूट्यूब पे भजन देख रहे हैं, जबकि भगवान का मतलब होता है मन की शांति, मन की शांति वो ढूंढना। तो इस तरीके की उल्टी चीज़ें हम कर रहे हैं। हमने टेक्नोलॉजी को भी नहीं छोड़ा, हमने टेक्नोलॉजी को नहीं छोड़ा। हमारा मन करता है अपने फेसबुक पे स्टेटस डालना, अपनी डीपीज़ डालना, तो हम भगवान के भी फेसबुक पे स्टेटस और डीपीज़ डाल रहे हैं। हमने टेक्नोलॉजी को भी यूज़ कर लिया है भगवान ने। तो ये हम उल्टी चीज़ें कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो हम कर रहे हैं। तो चलिए अब देखिए, मेरे हिसाब से क्या चीज़ें सही होनी चाहिए। मेरे कुछ व्यू पॉइंट है, वो आप देखिए जो मेरे हिसाब से होने चाहिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि भगवान हर जगह है। सबसे पहले ये समझिए, आपके घर के हर जगह है, किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं है, हर जगह भगवान है। हवा में भगवान है, जिस ज़मीन पे आप खड़े हो हर जगह भगवान है। अभी हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि धार्मिक स्थानों पे ही भगवान है। सबसे पहले इससे बाहर निकलिए, इस सोच से बाहर निकलिए, तभी आपको भगवान का सही मतलब समझ आएगा। दूसरी बात ये समझिए, अब आजकल हो क्या रहा है, हमने दुनिया भर की मूर्तियों से प्यार कर लिया है। मैं जितनी जगह पे देखता हूँ ना, मूर्तियों से, यार अपने अपने धर्म की मूर्तियों से, जबकि उस मूर्ति का अस्तित्व इंसान ने बनाई होगी ना। वो मूर्तियाँ तो इंसान ने बनाई होगी, कोई भी मूर्ति हो, तो उसमें भगवान कैसे हो सकते हैं? तो हमें इंसानों से प्यार करना है। हम यहीं पे हम इंसानों को धोखा देते हैं, उनसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, उनके साथ लड़ते हैं। तो ये सारी उल्टी चीज़ें हम कर रहे हैं। इंसान से ही प्यार नहीं कर रहा। तो सबसे अच्छे से रिश्ते बनाइए। आज सिर्फ 4 लोग अपने रिश्ते बना के बैठे घरों में। मैं कह रहा हूँ अपने पूरे गली मोहल्लों से रिश्ते बनाइए, क्योंकि सब में भगवान है, क्योंकि भगवान ने हमें बनाया है। ना कि सिर्फ इंसानों को अपने घर के आसपास देखो, अपने घर के आसपास मार्केट को देखो। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। मैं कहीं भी मार्केट में जाता हूँ, मुझे कुछ गरीब बच्चे दिखते हैं, मैं उनको भी दूध दिला देता हूँ। कोई गरीब बच्चे दिखते हैं, कुछ खा रहा होता हूँ, उन्हें भी खिला देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैंने अपना काम कर दिया, मैंने भगवान को खुश कर दिया। तो ये मूर्तियों
पे जाके चढ़ाने से अच्छा है किसी गरीबों को खिलाओ। देखो अपने आसपास एक भी इंसान मेरे को ये करता हुआ नहीं दिखा था, अपनी मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें करिए। धार्मिक स्थलों के बाहर लोगों की लाइन लगी हुई है, खाना मांगने के लिए, और अंदर जाके सोना चढ़ रहा है, खाना चढ़ रहा है, कितना वेस्ट है। तो उनको ध्यान से देखिए, सब पत्थर है, सब इंसानों ने बनाया है। भगवान में विश्वास करिए, ये समझिए। अब सबसे बड़ी बात, मतलब सबसे जो उल्टी चीज़ जो हो रही है दुनिया भर में, नॉन वेजिटेरियन फूड। 90% जनता नॉन वेजिटेरियन फूड खा रही है। अब इसको समझिए, आप इंसान हो अभी, ठीक है। कुछ टाइम, मतलब जब आप पैदा होंगे उससे पहले आप कुछ होंगे। मान लो आप चिकन होंगे, कुछ भी हो सकते हो, और जब मरोगे उसके बाद कोई जन्म लोगे। ऐसी चलती है लाइफ। 70-80 साल की ज़िंदगी नहीं होती, आत्मा अमर है। आत्मा को शरीर मिलते रहते हैं अलग अलग। तो अब आप ऐसे सोचिए कि कोई आपको काट के खाए तो कैसा लगेगा। तो हम ऐसी चीज़ें कर ही क्यों रहे हैं। सबसे बड़ी बात, तो जो चीज़ आप नॉन वेजिटेरियन खा रहे हो उसको भी तो भगवान ने बनाया है, तो भगवान की बनाई हुई चीज़ आप खा रहे हो। तो ये सब चीज़ें आप मत करो। वेजिटेरियन खाना जब आपको मिल सकता है, आप खा सकते हो, तो क्यों नहीं खा रहे हो। वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बाकी आपकी मर्ज़ी। और सबसे बड़ी बात, ये मेरे को जो चीज़ें ये समझ आई है, मेरे को समझ आई है महाभारत पढ़ के, कि दुनिया में क्या अभी गलत हो रहा है। मैंने थोड़ी सी महाभारत पढ़ी, मेरे को समझ आया। आप भी अपने हिसाब से, अपने, चलो बहुत सारी बुक्स होती है, बाइबल भी होती है, अपने हिसाब से पढ़िए आप। अभी हम उल्टा कर रहे हैं। अभी हम पता क्या कर रहे हैं, अभी हम सही चीज़ें पढ़ नहीं रहे हैं। दुनिया भर के हम बाबाओं पे विश्वास कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, उनकी बातें माने जा रहे हैं। वो भी इंसान है, हो सकता है वो भी गलत हो, उन्होंने भी नहीं पढ़ी होगी, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। तो भगवान को मानिए अपने आसपास, और अच्छी चीज़ें, अच्छी किताबें पढ़िए, अपना ग्रंथ पढ़िए, तो भगवान का मतलब अच्छे से समझ आएगा कि भगवान क्या होते हैं। देखिए, मैंने जितनी भी बातें आपको समझाई है, ये मेरा खुद का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी समझ है। आपकी श्रद्धा को या आपकी बिलीफ को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बस इसको मेरी एक व्यू ऑफ पॉइंट की तरह समझिएगा, और आपको अगर मेरी बातें समझ आई है तो इसको अप्लाई करिएगा। मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। चलिए, मैं आपको, मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। भगवान का मतलब आपको कुछ तो समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको वीडियोस का पता चल जाए जब भी वो आए। चलिए, धन्यवाद।